बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन्हुम मन यल्मिज़ुक फ़िस्सदक़ाति फ़इन उतू मिन्हा रदू वइन लम युतौ मिन्हा इज़ा हुम यस्ख़तून। वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु वक़ालू हस्बुनल्लाहु सयुतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून। सूरतुत तौबा आयत नंबर 57 और 58। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले की आयत में मुनाफिकीन के डर और खौफ का तज़किरा फरमाया कि मुनाफिकीन मुसलमानों के दरमियान रहते हुए मुसलमानों को मुसलसल धोखा देते हैं, लेकिन इस धोखे के साथ साथ वो हमेशा मुसलमानों से डरते भी रहते हैं, क्योंकि जो इंसान किसी को धोखा देता है, किसी के साथ बुरा बर्ताव करता है, सामने तो उसके अच्छा होता है, लेकिन पीछे उसके साथ वो बुरा करना चाहता है तो उसके दिल में हमेशा इस बात का डर होता है कि कहीं उसे मेरी इस हरकत के बारे में मालूम ना हो जाए, और वह इसी डर में अपना वक्त गुजारता है। उसे खौफ होता रहता है कि अगर पता चल गया तब मेरा क्या होगा, अगर उसे मालूम हुआ तब मेरा क्या होगा। तो इस तरह से मुनाफिकीन, और फिर धोखा भी ऐसा धोखा कि जिसमें सामने वाले की जान जा सकती है, सामने वाले का घर उजड़ सकता है। जब इतने ऊंचे पैमाने पर धोखा देता हो तो जाहिर सी बात है सामने वाले को पता चलेगा, तो फिर ऐसी सूरत में इसकी सज़ा भी उसी मेयार के मुताबिक होगी कि तुम मुझे कत्ल करवाना चाह रहे थे, अब पकड़े गए, अब बदले में ये उसे कत्ल करेगा। ऐसा नहीं कि ये उसे हल्का सा कुछ बोलकर छोड़ देगा, क्योंकि धोखा जिस मेयार का होगा, जिस तरीक़े का होगा, सामने वाला सज़ा भी उसी तरीक़े से देने वाला है। तो मुनाफिकीन फिर अपनी जान की हिफाजत के लिए और सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देता हूँ, वो बाकायदा मस्जिदों में आकर उनके अतराफ़ में खड़े होकर नमाज़ें पढ़ते थे, ताकि नमाजी को देखकर, नमाज पढ़ते हुए देखकर उसे ऐसा लगने लगे कि भला ये आदमी इतना अच्छा नमाजी है और इतने पाबंदी से नमाज पढ़ रहा है, भला ये बुरा काम ये क्यों कर सकता है। तो उसके लिए वो लोग नमाज़ों का ख़ास एहतमाम करते थे और मुसलमानों के अतराफ़ में रहते हुए मुसलमानों को दिखा दिखा कर नमाज़ पढ़ते थे। क्योंकि मुनाफिकीन जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो इबादत करते हैं, तो वो दिखाते हैं। उनके पास युराऊन अन्नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला, वो लोगों को दिखाते हैं। हालांकि अगर लोग उन्हें न देखें तो इबादत भी ना करें, लोग अगर उनको न देखें तो इबादत भी नहीं करेंगे, लेकिन लोग जहाँ देख रहे होते हैं वहाँ कसरत से इबादत करते हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 57 और 58 में
आयत नंबर 58 और 59 में। ये जो दो आयतें हैं, इन दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन के माली हिर्स का तज़किरा फरमाया है कि मुनाफिकीन इसमें सिर्फ माल का लालच रखते हैं, उन्हें सिर्फ माली फ़ायदा चाहिए। जिसके पास दीन नहीं है, ईमान नहीं है, भला वो दुनिया में क्या करेगा? दुनिया में उसे क्या चाहिए? उसकी ख्वाहिश क्या होती है? दौलत, शोहरत, जो दुनियावी चीज़ें हैं उसकी हिर्स तो वही रहेगी। जिसके पास ईमान है वो दुनिया में क्या चाहेगा? लिल्लाहियत, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की फर्मा बरदारी। वो ये चाहेगा कि मुझे दुनिया वालों से कुछ नहीं चाहिए, मेरा अल्लाह राज़ी हो, बस मेरे काम का ये मकसद है। लेकिन जो अल्लाह पर ईमान रखता ही नहीं है, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या होगा? माल है, दौलत है, सरदारी है, शोहरत है, यही है। तो मुनाफिकीन माल के बड़े लालची हुआ करते थे, सिर्फ माल चाहिए उनको। अगर उन्हें माल मिला तो खुश, अगर नहीं मिला तो फिर न देने वालों को बदनाम करते थे, उनके खिलाफ झूठ बोलना शुरू करते थे। और ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के बारे में ज़िक्र फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इन्हें माल देते थे तो ये खुश रहते थे, और जब ये देखते कि नबी उनको नहीं दे रहे हैं तो फिर नबी को ये बदनाम करने लग जाते थे कि नबी अल्लाह से डरते नहीं हैं, ये नबी इंसाफ करते नहीं हैं। नबी पर ऐसे इल्ज़ामात लगाते थे कि इनके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, ये इंसाफ नहीं करते हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़ी सदक़ात, और उनमें से यानी उन मुनाफिकीन में से कुछ ऐसे लोग हैं, मन यल्मिज़ुका फ़ी सदक़ात, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सदक़ात के मामले में आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, सदक़ात के मामले में आप पर आयब लगाते हैं, आप पर आयब जोई करते हैं। और फ़इन उतू मिन्हा रज़ू वइन लम युतौ मिन्हा इज़ा हुम यस्ख़तून, अगर उन्हें उसमें से दिया जाए, माल कुछ दिया जाए तो वो खुश रहते हैं। वइन लम युतौ मिन्हा इज़ा हुम यस्ख़तून, और अगर उन्हें न दिया जाए तो वो नाराज़ हो जाते हैं। मतलब ये कि इनकी खुशी और नाखुशी ये माल पर टिकी हुई है। माल मिले तो खुश, न मिले तो नाखुश। जैसे इस आयत की तफसीर में बाद मुफस्सिरीन ने एक वाक़या भी लिखा है कि यमन में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ हुआ करते थे, तो वहाँ से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में कुछ सोना भेजा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सोना 4 लोगों में तकसीम किया। वो 4 अफराद थे, उन लोगों के दरमियान तकसीम कर दिया। इन मुनाफिकीन को पता चला कि मदीने से, यमन से सोना आया हुआ था और नबी ने सिर्फ वो 4 लोगों में तकसीम किया है। तो एक आदमी आकर कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो माल के तो ज़्यादा हकदार हम थे, आपने फना फना को दिया, उसके ज़्यादा हकदार तो हम हैं। अल्लाह से डरो, ज़रा हमें भी दो। तो नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह से डरूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अल्लाह से नहीं डरता? क्या तुम में मुझसे ज़्यादा कोई अल्लाह से डरने वाला है? तो उस शख्स ने नबी से कहा कि अल्लाह से डरो। मतलब इसका ये था कि वो ये सोचता था कि ये नबी माल की तकसीम में गलती कर गए, ये गलती कर रहे हैं, ये इंसाफ नहीं कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे शख्स ने आपसे कह दिया कि या रसूलल्लाह अनसिफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए।
आपने फरमाया अगर मैं न इंसाफ करूँ तो कौन इंसाफ करेगा? कैसी बात करते हो? आपको लगता है कि मैं इंसाफ नहीं कर रहा हूँ? अगर मैं न इंसाफ करूँ तो भला इंसाफ कौन करेगा? जब ये आदमी वहाँ से जाने लगा तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने ये बातें सुनी थी उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाज़त दें तो इस आदमी की गर्दन उतार देता हूँ। ये कैसे आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं? तो आपने फरमाया जाने दो, जाने दो, हो सकता है वो हमारे दरमियान नमाज पढ़ता होगा, क्योंकि ये लोग सामने नमाजें पढ़ते थे। अगर इन लोगों को ऐसे मार दिया जाता, सजा दी जाती, तो फिर यही लोग या इनके साथी लोग फिर शहर में ये मशहूर कर देते, देखो मोहम्मद नमाजियों को मारते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, अपने ही लोगों का कत्ल करते हैं। यानी मीडिया का गलत इस्तेमाल करते थे, जैसे आज मीडिया का गलत इस्तेमाल होता है, यानी लोगों को बोलते रहना, बताते रहना, झूठ बोलते रहना लोगों में जा जाकर। तो पहले जा जाकर बोलना पड़ता था, बार बार बोलना पड़ता था। अब उसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक ही जगह बैठो बोल दो, सारी दुनिया सुनते रह जाएगी। तो मुनाफिकीन हमेशा मीडिया का गलत इस्तेमाल करते रहे बदनाम करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दीन इस्लाम को, सहाबा को। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़इन उतू मिन्हा रज़ू व इन लम युतौ मिन्हा इज़ा हुम यस्खतून। अगर इन्हें दिया जाए तो ये खुश होते हैं और इन्हें न दिया जाए तो फिर ऐसी सूरत में ये नाराज़ होने लगते हैं। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम ये जानते हैं कि आप पर और आपके घराने पर सदका हराम है, सदका हराम है। आप सदका इस्तेमाल नहीं कर सकते और न अपने घरानों को दे सकते हैं। इन आदमी के पास जब माल आता है ना, तो सामने वाले को शुबा क्या होता है कि या तो ये आदमी खुद रख लेता होगा या अपना घर भरता होगा, अपने घर वालों को देता होगा। शुबा तो यहाँ होता है कि आदमी ने खुद रख लिया होगा। तो जो माल इधर उधर से कौम का आता है, तो कौम के माल में जो ज़्यादातर डर होता है वो ये होता है कि आदमी ने रख लिया होगा, उसने अपना ज़ाती इस्तेमाल कर लिया होगा। यहाँ तो नबी का मसला वो था ही नहीं, क्योंकि नबी उसको नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो आपके लिए हराम था, और न अपने घराने के लोगों को दे सकते थे चुपके से, क्योंकि उनके लिए भी हराम था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए भी हराम कर रखा था। लिहाजा फिर माल में इन्हें इस तरह से खयानत करने का तो कोई रास्ता था ही नहीं। और फिर आप अल्लाह के रसूल हैं, आप दुनिया में सबसे बुलंद अखलाक वाले, अच्छे अखलाक वाले इंसान हैं। आप दुनिया को इंसाफ सिखाते हैं, आप दुनिया को तालीम देते हैं, भला आप ये हरकत क्यों करेंगे? लेकिन मुनाफिकीन तो मुनाफिकीन ठहरे। आज देखिए दुनिया में मीडिया के हिसाब से अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा कौन सी मस्जिद के इमाम को बुरा कहा जाता है? आप कभी गौर करके देखिए, चाहे हमारे उर्दू अखबारात हों, ये हमने खुद पढ़ा है, उर्दू अखबार हम पढ़ते रहते हैं, चाहे उर्दू अखबारात में हो, चाहे उर्दू बोलने वाली मीडिया में हो या फिर अरबी मीडिया में हो, सबसे ज़्यादा दुनिया में किसी मस्जिद के इमाम को अगर गालियाँ ज़्यादा दी जाती हैं तो जानते हो कौन से इमाम है वो? काबे के इमाम। कौन से इमाम? काबे के इमाम। मुसलमानों में से वो मुसलमान जो दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी इमाम को बुरा कहते हैं वो कौन है? काबे के इमाम है। और फिर उन काबे के इमामों में ज़्यादा बुरा किसको कहते हैं? जो कुरान मजीद में
ज़माने से सारी दुनिया के अंदर मशहूर हैं, जिनका कुरान सुन सुन कर बच्चे आज दुनिया में माहिर हुए कुरान पढ़ने में, जिनका तर्ज सुन सुनकर बच्चों ने बाकायदा दुनिया के अंदर कंपटीशन में, मुसाबकों में हिस्सा लिया और लाखों रुपया कमाया। आज जब बेटा उनकी तर्ज पर कुरान पढ़ता है तो बाप को फख्र होता है, बाप खुश होता है। आज ये मुनाफिकीन सबसे ज्यादा उसी इमाम को बुरा कहते हैं, सुदैस। उर्दू अखबारात में देखिए, आप यूट्यूबरों को देखिए, हिंदुस्तान के बाज खास मदारिस के बाज यूट्यूबर उलमा हैं, उलमा हैं, वो सर्टिफिकेट याफ्ता उलमा हैं जो मदारिस से फारिग हुए हैं। वो सुदेश की तस्वीर लगा लगा के उन्हें यहूदी हैं, यहूदी नवाज हैं, ये अमेरिकन हैं, ये फना हैं। उनसे कहिए कि आप जिस महल्ले में होते हैं उस महल्ले की मस्जिद के इमाम के बारे में एक मर्तबा हिम्मत हो तो ऐसा बोल कर बता दीजिए। नहीं आपको जूते पड़ेंगे तब आपको ठीक समझ में आएगा। आप रहते हो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की किसी गली में, और आप सारी दुनिया में मुसलमानों को अपने यूट्यूब के जरिए काबे के इमाम की फोटो लगा लगा कर, उनकी हरकतें दिखा दिखा कर आप उन्हें यहूदी बताते हो। कौन है तो काबे का इमाम है। ये चीज अगर गैर मुस्लिम देखे कि काबे का इमाम यहूदी है, मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमान अवाम नहीं, मुसलमानों के उलमा कह रहे हैं। कौन से उलमा कह रहे हैं? जो उलमा की तादाद हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो लोग कह रहे हैं। तो गैर मुस्लिम क्या समझेगा कि मक्का तो वैसे यहूदियों का है, काबा भी यहूदियों के हाथों में है, फिर मुसलमानों तुम ये मसाजिद में क्या कर रहे हो, लाओ ये हमारे हाथों में। जब वहां तुम्हारा नहीं चल सकता तो यहां तुम्हारा क्यों चलेगा? जब मक्का मदीना तुम्हारे हाथ में नहीं रह सकता तो हिंदुस्तान की मस्जिदें तुम्हारे हाथ में क्यों? लाओ वो भी हमारे हाथ में दे दो। ये मुनाफिकीन की चालें। सबसे ज्यादा किसको बदनाम करते थे? नबी को। सबसे ज्यादा नबी के बारे में बोलते थे, नबी के घराने के बारे में बोला करते थे कि सीधे वहां टारगेट करो ऊपर, ये इधर उधर मत बोलो। इन लोगों के बारे में, छोटों के बारे में बोलते जाओगे ज्यादा असर नहीं होगा। अगर पत्थर मारना है तो वहां मारो। अगर किसी के घराने को बुरा बोलना है तो ये मत बोलो कि अबू बकर सिद्दीक का घराना खराब है, ये कहो कि नबी की बीवी खराब है। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जाम लगाया लोगों ने। ये नहीं कहा कि अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, ये कहकर नहीं बदनाम किया, बल्कि ये कहकर बदनाम किया कि नबी की बीवी है, ताकि सीधी बदनामी नबी की हो और इस्लाम की जो जड़ है वो खोखली हो जाए। उस जमाने में वो मुनाफिकीन करते थे, और आज के ज़माने में ये मुक़ल्लिदीन मुनाफिकीन हैं जो सुबह शाम बैठकर सीधे काबे के इमाम की तस्वीर डालकर सुदैस हफिज़हुल्लाह की, उनको कहते हैं ये यहूदी हैं, यहूदी नवाज हैं। ये मुनाफिकीन की नस्ल है। ये हर ज़माने में ये निफाक का काम करने वाले और इस तरह से चाल चलने वाले दुनिया के अंदर मौजूद रहेंगे। और अल्लाह ने क्या कहा है यहाँ पर? ये माल के भूखे होते हैं, सिर्फ माल के भूखे होते हैं। आप माल दो तो खुश, न दो तो फिर वहाँ नाराज होते हैं। और यकीन मानिए ये ज़मीनी हकीकत है। वही सुदैस, काबे के इमाम सुदैस, हिंदुस्तान के बाद मदरसों वालों ने उन्हें दावत दी, वहाँ पर आए, वो मदरसों की शोहरत हुई, उन्हें बाकायदा पैसों की बरसात कर दी गई, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर कर दी गई। वो खामोश हो गए। अब उन्होंने इमाम के बारे में बोलना बंद कर दिया। वो दूसरे मदरसे जहाँ ये नहीं गए
वहां के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया वो यहूदी है। जब इनके मदरसों में गए तो ये पहले बोलते थे, इमाम साहब जब यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ जब पैसों रियालों की बरसात हुई है और बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें तामीर हुई, तब इन्होंने काबे के इमामों के बारे में बोलना ही बंद कर दिया। नहीं, अच्छे हैं काबे के इमाम, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन हर मदरसे में तो नहीं जा सकते। उन्हीं की कौम के दूसरे बाद लोगों के मदरसे में नहीं गए, वो आज तक भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं वो लोग। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वलो अन्नहुम फ़इन उतू मिन्हा रज़ू व इन लम युतौ मिन्हा इज़ा हुम यस्खतून। एक हकीकी वाक़िया है। मदीना मुनव्वरा के हमारे अपने उस्ताद इसी शहर में, हैदराबाद शहर के अंदर एक मदरसे में एक प्रोग्राम के लिए आए हुए थे। जब हमको पता चला मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, बैनरों के ज़रिए, तो हम भी वहाँ पहुँचे कि मदीना मुनव्वरा में हमें ये उस्ताद पढ़ाया करते, तो चलिए फला जगह आ रहे हैं, हम मुलाकात कर लेते हैं। हम वहाँ पहुँचे हैं, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद हमने उनसे कहा कि हमारी एक जगह है, अगर थोड़ी देर के लिए हमें मेहमान नवाजी का आप शर्फ अता करें, आप हमारे उस्ताद हो, तो हम चाहते हैं कि कुछ थोड़ी देर हम आपके साथ बैठें, खाना तनाउल फरमाएं। तो जब उन्होंने सुना कि हम लोग मदीना से पढ़े हुए हैं और हम उनके शागिर्द हैं, बड़े खुश हुए। कहा चलिए एक वक्त निकालते हैं और इंशाअल्लाह आपके साथ बैठते हैं। एक जगह बैठक हुई, तो उस बैठक में हमने ये बात निकाली, अच्छा आप जिसके मेहमान हो, जिस जगह पर आप आए हैं, आपको पता है कि वो लोग तो सुबह और शाम आपके मुल्क और आपके उलमा इन सब को हमेशा गालियां देते हैं। बाकायदा उन लोगों की किताबें हैं इस मौजू पर, ये सऊदी अरब के बारे में, वहाँ के उलमा के बारे में ये हमेशा बदकलामी करते हैं। तो उन्होंने कहा जितना आप जानते हो उससे ज़्यादा हम जानते हैं। जितना आप जानते हो ये बातें कि ये लोग हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलते और लिखते हैं, आप ज़्यादा हम जानते हैं। फिर हम ताज्जुब में पड़ गए। जब आपको इतनी हकीकत मालूम है तो फिर आप इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए सऊदी अरब से यहाँ पहुँचे हैं। तो उन्होंने कहा ये इनको पैसों की ज़रूरत है। यकीन मानिए वो उस्ताद मोहतरम ने कहा इनको पैसों की ज़रूरत है। इन्होंने हमें सिर्फ पैसों के लिए बुलाया बस, और हमें ये पता है कि ये हमसे पैसा लेना चाहते हैं। हमें ये पता है कि ये हमें गालियां देते हैं, ये हमें यहूदी बोलते हैं, अमेरिकन बोलते हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं, फिर भी हम हाजिर हुए हैं। और बात पता है क्यों? वो कहते हैं कि इन्होंने हमें बुलाया उसी मकसद से, हम आज पैसा दे देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब पैसा लेने के बाद फिर इनकी ज़ुबान हमारे खिलाफ नहीं बोलेगी। हम ये चाहते हैं कि झूठे लोग, झूठ बोलने वाले लोग कम से कम पैसा लेकर तो अपना मुंह बंद करें, और कल से अगर ये हमारे खिलाफ लिखेंगे, क्योंकि हमने उनको पैसा दिया हुआ है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं आपने हमारे खिलाफ ऐसी बात लिखी, क्या सबूत है उसका? हम पूछ सकते हैं। वो पैसों के सामने शर्मिंदा होंगे और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और मैंने देखा है उस मदरसे के जिम्मेदारान, उस मदरसे का बड़ा फर्द जो हमेशा सऊदी के खिलाफ बोला करता था, वहाँ के उलमा के खिलाफ बोला करता था, वह बोलता ही नहीं है। न अखबारात में सऊदी के खिलाफ लिखता है, न कभी जलसों में और कॉन्फ्रेंस में बोलता हुआ दिखाई देता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़इन उतू मिन्हा रज़ू
वइल्लम युअतौ मिन्हा इदा हुम यस्खतून। मुनाफिकीन जो होते हैं ये पैसों के भूखे होते हैं। आप पैसा दो तो आपसे खुश, और आप पैसा ना दो तो फिर ये आपके खिलाफ बोलने लगते हैं, ये आपसे नाराज हो जाते हैं। अल्लाह तबारक तआला आगे फरमाते हैं, वलो अन्नहुम रज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अगर वो लोग राज़ी होते उससे जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल उन्हें दे देते, वक़ालू हस्बुनल्लाह, और वो ये कह देते कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, सयुतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु, अल्लाह तबारक व तआला आइंदा अनकरीब अपने फ़ज़ल से देगा और उसके रसूल भी देंगे। इन्ना इलल्लाहि राग़िबून, हम बेशक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अल्लाह से ही तवक्का रखने वाले हैं। अगर वो ऐसा करते कहते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। यानी अगर वो अल्लाह पर भरोसा करते और ये उम्मीद करते कि आज नहीं बाद में देंगे, जब ज़्यादा आएगा तब देंगे, जब उन्हें समझ में आएगा तब देंगे। बहरहाल हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नेमत से नवाजेगा। अगर वो अल्लाह पर भरोसा करते हुए ये कहते अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, ये लालच रखने की और ये मतलब परस्ती की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें दिया जा रहा है वो उनका हक है, बेहतर है उन्हें दिया जा रहा है, ये उनका हक है, भला किसी और को दिया जाए, मुझे अगर नहीं दिया जा रहा है तो मैं क्यों उससे परेशान रहूं। ठीक है, जिन्हें दिया जा रहा है हो सकता है देने वाला उसे ज़्यादा हकदार समझता होगा। जब मेरा नंबर आएगा, मुझे देने की बारी आएगी तो अल्लाह ताला मुझे देगा। उसके रसूल के पास जब आएगा, रसूल जब हमें देना चाहेंगे हम हमें दे देंगे। हम उनके फैसलों पर राज़ी हैं। अगर वो अल्लाह उसके फैसले पर रजामंद होने का ऐलान करते तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो आयत के अंदर मुसलमानों को भी चौकन्ना कर दिया है। कभी भी दीन को माल के मीज़ान पर तोलना नहीं है। दीन को माल के मीज़ान पर तोलना नहीं है कि अगर आपके पास माल है या किसी ने माल दिया है तो आप दीन से राज़ी हैं, माल नहीं मिला आपको तो आप दीन से नाराज़ हो गए, आप झूठ बोलने लग गए, धोखा देने लग गए, गालियाँ देने लग गए। झूठ बोलना, गालियाँ देना, इसका ताल्लुक़ तो ईमान से है, इसका ताल्लुक़ तो ईमान से है। आदमी का ईमान अच्छा होगा तो वो ये हरकत नहीं करेगा, ईमान में ख़राबी होगी तो ये हरकत करेगा। तो एक मुसलमान हर दो हालत में अल्लाह पर ईमान रखता है, सच्चाई हर दो हालत में है और झूठ से हर दो हालत में एक मोमिन दूर रहता है। उसे मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे माल दे तो मैं सच बोलूँ, ना दे तो मैं झूठ बोलूँ, ये तो मुनाफिक है, ये तो निफाक की अलामत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ इससे परहेज़ करने की तालीम दी है और साथ ही हमें मुनाफिकीन की एक बड़ी सिफत भी यहाँ समझ में आती है कि इस तरह की हरकत करने वाले हकीकत में ये मुनाफिकीन होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मुनाफिकीन की इन खसलतों से, इन आदतों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।